नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है कुंभ राशि की साढ़े साथी कब खत्म होंगी और किस प्रकार के उसके फल मिलते हैं, किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, कुंभ राशि के साढ़े साथी जो चलेगी अभी ढाई आखिरी का स्टेप चालू है उनके, जो 3 स्टेप रहते हैं ना उनके। हाँ, ढाई ढाई साल के उनके स्टेप रहते हैं। तो फिलहाल में ऐसा कैसा है, साढ़े साथी कुंभ राशि के अभी पैर में है। कहते हैं ना, पहले सर पे आती है, फिर पेट पे आती है, फिर सर यानी पैर से निकल जाती है, तभी पैर पे रहती है। पैर में कहने का मतलब उसके से क्या होता है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी में घूमता है, परेशानी आती है, पैर से जॉइंट से रिलेटेड कोई भी जो भी तकलीफें होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। तो इस प्रकार का होता है। और जो साढ़े साथी खत्म होंगी कुंभ राशि की, वो मार्च 2028 में खत्म होगी। तब तक ये साढ़े साथी चलेंगे। यानी ये जो साढ़े साथी होती है 30 साल के बाद में आती है। हमारा कर्म फल का हिसाब जो होता है, ये हमारे 30-30 साल में कम ज़्यादा लगता है। तो शनि कर्मफल के दाता है, शनि जो न्यायाधीश है। तो ये हमारी ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी परेशानियां होती है, जो भी है समझो, उसे ज़िंदगी में आगे चल के बड़ी परेशानी नहीं आना चाहिए, बड़ी हानि नहीं होना चाहिए। इसलिए शनि देवता जब भी आते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां दे के उसे 7.5 साल में पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर 7.5 में से निकल जाते हैं। यानी 30 साल के बाद में आते हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते 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 निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब, बहुत बड़ा संकट एकदम से आने से अच्छा, हाँ, एकदम से तो शनि देवता उसे पूरे 7.5 साल में थोड़ा थोड़ा करते 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 हमारा बड़े से बड़ा संकट शनि महाराज निकाल देते हैं। यानी कर्मफल, न्यायाधीश है शनि महाराज, दयालु रहते हैं। इतने ही हमसे गलतियां होगी तो उसका पनिशमेंट देना उनकी तरफ आता है, न्याय करना उनकी तरफ आता है। तो दोस्तों, तो फिर कैसे, अभी जो फिलहाल में शनि देवता है, शनि देवता मीन राशि पर है। तो शनि देवता के मीन राशि के होने के कारण उनके पेट पे कहा जाता है। सर उनके मेष राशि से जहाँ बैठते हैं उसकी अगली राशि में साढ़े साथी लगती है। यानी मेष राशि में भी फिलहाल में साढ़े साथी है, जो 7.5 साल के लिए रहेगी। मीन राशि में शनि देवता बैठे हुए हैं करके अभी फिलहाल में यहाँ पे 5 साल मीन राशि में चलेंगे। और कुंभ राशि में 7.5 पहले 5 साल पहले लग चुकी थी कुंभ राशि में। अब जो है, अब 2.5 साल कम ज़्यादा बच चुके हैं। तो उसमें कुंभ राशि में अभी फिलहाल में पैर में है। यानी कैसा, मेष राशि वो सर पे है, मीन राशि के पेट पे है और कुंभ राशि के पैर पे है। इस प्रकार से उनका जो प्रभाव चलता है, यानी जहाँ बैठे हैं उसके अगली राशि पे उनका प्रभाव चलता है, साढ़े साथी लगती है। और जहाँ बैठे उसके पिछले इसमें भी जो राशि होती है उन पर भी उनका प्रभाव रहता है। तो उनकी जो शनि महाराज की 2 राशि है, एक कुंभ राशि है और एक मकर राशि है। तो मकर राशि तो अभी भी निकल चुकी है। 7.5 साल मकर राशि ने बहुत कष्ट उठाए हैं। अब देख ख्याल में करें दो थोड़ा सा का, राशि हमारी कुंडल राशि, यानी जो हमारी राशि होती है, राशि के हिसाब से मकर कुंभ वालों को तकलीफ तक गई, जो भी है समझो। लेकिन इसके अलावा भी जिनकी कुंडली, लग्न कुंडली कुंभ राशि की हो या मकर राशि को, ऐसे लोगों को भी जिंदगी में तकलीफ बहुत हो चुकी है। अभी फिलहाल में जो है हमारी लग्न कुंडली नहीं, जब हमारा जो चौकोन होता है कुंडली का, उस स्थान पे ऊपर जो साइड में लग्न लिखा होता है, उस लग्न में अगर 11 नंबर लिखा हो, यानी वो 11 नंबर की राशि है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, हैरानी, परेशानी, टेंशन, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन आना, ऐसे बहुत सी तकलीफें होती हैं। तो इसलिए शनि की आराधना करें। क्या ख्याल करें थोड़ा सा, कैसा है कि मीन राशि वाले जो है अभी आप, कुंभ राशि वाले जो है, कुंभ राशि वालों ने अभी फिलहाल में, हम जो अभी फिलहाल में स्टडी कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों ने, और लग्न कुंडली में जहाँ कुंभ लग्न लिखा हो, ऐसे व्यक्तियों ने कुछ विशिष्ट ध्यान देना चाहिए और उपाय करते रहना चाहिए। अगर आप उपाय करते जाओगे तो शनि महाराज का बड़ा पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। समय निकलते चले जाएगा, बड़े से बड़े पनिशमेंट निकलते चले आएंगे और जो भी समझो सफलता आपके साथ कुछ ना कुछ चलेगी। नहीं तो कैसा है, शनि महाराज एक प्रकार के बहुत बड़े ब्रेकर लगते हैं। कहने का मतलब, हमारे काम में सफलता पूरी तरह से रोक देते हैं। काम करने की इच्छा ना होना, स्नान करने की इच्छा ना होना, हर काम में असफलता आना, हैरानी, परेशानी, रिलेशन खराब होना, हमारे जिन्हें हमने हेल्प किया है ज़िंदगी में वही हमारे दुश्मन बन जाना, बार बार कहीं पे भी जाए तो हमारी झगड़ा तंटा, कोर्ट कचहरी जो है, परेशानियाँ, ये भी बातें हमारे साथ चलती है। क्योंकि शनि महाराज जो होते हैं, हमारे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर होता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारा खत्म हो जाता है। यानी बहुत कम कम रहता है हमारा पॉजिटिविटी। ऐसे इसमें कैसा है, जब पनिशमेंट देने का समय आता है शनि महाराज का, उस समय अन्न ग्रह जो होते हैं,
अन्य ग्रह हमारे साथ नहीं देते पूरी तरह से। इनका ही प्रभाव इतना स्ट्रांग रहता है कि दूसरे उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, कहीं उनका प्रभाव नहीं मिलता है। इसी कारण से इनकी पनिशमेंट ज़्यादा मिलती है। तो कैसा है, ऐसे वक्त कैसा है कि बाकी के भी हम उपाय वगैरह करते रहना चाहिए, जिसके कारण से हमें पॉजिटिविटी बनी रहती है। और ऐसे इसमें कैसा है, शनि महाराज की शनि चालीसा वगैरह पढ़ते रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे इसमें कोई 5 बार पढ़ता है, कोई 11 बार, कोई 21 बार, ये हरदम हरदम कर देना चाहिए। जितना आप करते जाओगे उतना ही ठीक रहेगा। इसी प्रकार के ओम शनिचराय नमः, एक सादा छोटा सा मंत्र जो है, नहीं तो शनि महाराज की जय हो ऐसा भी बोलते भी चलेंगे, नहीं तो ओम शनिचराय नमः, ये भी मंत्र का जप आप बार बार कर सकते हो, करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से कैसा है, उनका इससे तो प्रभाव आपका कम होगा ही होगा। उसके अलावा और भी एक बात बताता आपको मैं, शनि महाराज को जो पसंद है, जो कार्य पसंद कर, जो कर्म पसंद है, इस प्रकार से अगर रहना चाहे आप, उस प्रकार के कर्म अगर आप करते रहो, तो शनि महाराज का जो निगेटिविटी का प्रभाव रहता है, पनिशमेंट का प्रभाव रहता है, वो बहुत सा कम हो जाता है। तो शनि महाराज को पसंद क्या आपको बता देता मैं। सबसे पहले साफ सुथरा रहना चाहिए, किसी का नुकसान न करे, किसी का दिल न दुखाए, किसी के पैसे न डुबाए, किसी को परेशानी में न डाले, किसी के काम में जो बोलते रुकावट न ले। तो ये जो बातें होती है, ये बातें अगर नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनि महाराज का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो लोहा होता है, लोहे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा या घर की बहुत सी चीज़ें होगी, ये भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए, साफ़ सुथरी रखना चाहिए। गाड़ी वगैरह भी हो, हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसे हरदम अच्छे से धोना चाहिए। शनिवार को कभी भी ख्याल करें, हमारी जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, इसे थोड़ा सा तेल लेना चाहिए, तेल पूरे गाड़ी पे लगा देना चाहिए जितना हो सका। घर में भी इसी प्रकार से हमारा जो गेट होता है ना, मेन गेट, जितने भी दरवाजे हो हमारे घर में के, उतने तो जिसे बिजागिरी हम कहते हैं नहीं, उसे थोड़ा तेल चढ़ना चाहिए। इसके कारण से कि उसका आवाज़ नहीं आना चाहिए, फ्री घूमना चाहिए। चालू बंद करते हैं ना गेट, तो फिर घूमना चाहिए, इससे भी हमें बहुत सा फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार से शनिवार के दिन एक दिया लगाना चाहिए, लोहे का दिया लेना चाहिए, उसमें तेल जो भी तेल रखकर उसे दिया लगाना चाहिए। दिन भर सुबह से शाम तक वो दिया रखना चाहिए। लोग तो पूरी 7:30 के लिए, पूरे हरदम के लिए डे एंड नाइट रखते हैं। जितना हमसे हो सका उतना करना चाहिए। इसी प्रकार से हम जब स्नान करते हैं ना, तो उस वक्त स्नान करते समय सोमवार बता रखूँ मैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार हमारे बदन को थोड़ा सा तेल लगाना चाहिए। जो भी जिस भी प्रकार का तेल लगाना चाहिए, एक तो पहले लगाइए या बाद में लगाइए, थोड़ा बहुत लगा लेना चाहिए, जिससे शनि का जो प्रभाव होता है ये हमारा ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इससे बहुत हमें राहत मिलती है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से और एक बात बताता आपको मैं कि ख्याल करिए, थोड़ा अन्नदान इन्हें ज़्यादा पसंद है। तो शनि महाराज कैसे है कि आप जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, ऐसे लोगों को खाना भोजन वगैरह देना चाहिए। आप अगर बार बार उन्हें खिलाते होंगे, भोजन देते होंगे, उनकी हेल्प करते होंगे, या उन्हें कोई पैसे वगैरह देते होंगे, या उनकी जो भी ज़रूरतमंद की जो भी वस्तुएं होंगी, अब आप अगर उनको देते हो, तो शनि महाराज की निगेटिविटी का प्रभाव आपको कम होगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलना शुरू होती है, उनकी प्रसन्नता मिलना शुरू हो जाती है, और आपको सही रास्ता मिलता है, आपके काम में भी सफलता आना शुरू हो जाती है। ख्याल करें, ऐसे इसमें क्या रहता कि जितना आप उपाय अच्छे से करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। और एक बात बताता हूँ, दूसरी बात बोलते कैसे, मतलब क्या किसी से दुश्मनी न ले, ये सबसे बड़ी बात होती है उसमें। और किसी का पैसा भी न डूबा, ये भी एक उसमें की बात हो जाती है। और हरदम के लिए सुबह, दोपहर, शाम, सुबह के समय सबसे पहले बताया था आपको मैं, सुबह भी एक पार्ले बिस्किट का सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय आपको बता देता मैं, जो शनि महाराज को बहुत प्रसन्न करता है। क्योंकि जो एक पार्ले बिस्किट का पूरा सुबह लीजिए, 2 रुपये का, 2 रुपये का लो, 5 रुपये का लो, जो भी आप लेना चाहो, 10 रुपये का लो, वो लेना चाहिए। थोड़ा हाथ से जितना हो सका बारीक कर लेना चाहिए। और हमारे घर के मकान के आजू बाजू या किसी झाड़ के पेड़ के नीचे, किसी भी अच्छी जगह, साइलेंट जगह जो भी हो समझो, ऐसे जगह वो थोड़ा सा जो होता है बिस्किट का चूरा वगैरह वो डाल देना चाहिए, जिससे हमारी चींटियाँ, पंछी और कुत्तों इन्होंने खाना चाहिए। ये अगर खाएंगे तो इससे शनि का प्रभाव हमारा जो रहता है वो पॉजिटिविटी अच्छी आती है, इनका प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि अन्नदान करने से इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से कुत्तों को खिलाना चाहिए। जितना भी कुत्तों को खिलाओगे, गरीब लोगों में उन्हें खिलाओ। कौवा हो सका तो कौवे को भी खिलाना चाहिए। अगर आप बार बार करते जाओगे तो उनकी सफलता प्राप्त होगा। नहीं कहने का मतलब हमें सफलता प्राप्त होंगी, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होंगी हमें। ये भी छोटी छोटी बातें होती है। इसके अलावा भी अगर हो सका बार बार देखो,
हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह होना ये संभावना भी बनी रहती है, झगड़ा तंटा कोर्ट कचहरी भी संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से और भी ज़्यादा होता होगा तो ख्याल करें। किसी भी मंदिर में, कैसे हनुमान जी के मंदिर हो, हाँ, शनि मंदिर हो, हनुमान जी के मंदिर हो, अमावस्या के बाद में का जो शुक्ल पक्ष लगता है, उस शुक्ल पक्ष में पहले शनिवार या दूसरे शनिवार को एक लोहे का दिया लेना चाहिए। लोहे का दिया मिल जाता है कहीं भी। लोहे का दिया लेना चाहिए, उसमें तेल डालकर, हाँ, उसमें बाती वगैरह डाल के शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में वहाँ रख कर पूजा वगैरह कर कर वहाँ पे अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करो, ऐसा जितने मंदिर हो गए अलग अलग प्रकार जो भी समझो, हाँ, उतने मंदिर में आप दे सके तो लोहा देते रहना चाहिए, जिससे आपको बड़े से बड़ा जो अपघात कहते हैं ना, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, झगड़ा तंटा नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ा दिमाग नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे बड़े बड़े संकट पड़े हो गए, क्योंकि लोहा दान करना, तेल दान करना, काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह भी दान करना, ये बहुत अच्छे होते हैं। हमारे दिमाग को ज़्यादा चिड़चिड़ापना होता हो, गुस्सा आता हो, हाँ, डिप्रेशन आता हो, हमारा दिमाग सही नहीं चलता हो, है ना, प्लानिंग सही नहीं होते हो, तो इसके लिए और भी एक सरल उपाय आपको बता देता हूँ। एक शनिवार के दिन यानी अमावस्या के बाद में का शनिवार को शाम को ख्याल करें, हाँ, एक डिब्बे में तेल लेना चाहिए और उसमें 1 मिनट देखना चाहिए। किसी मंदिर में आके शनि मंदिर जाओ या हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, और उसमें जाने के बाद में 1 मिनट में दिए में देखना चाहिए, जो तेल रखे ना मातिया, उस तेल में देखना चाहिए, और प्रार्थना करने, हे शनि देवता, जो भी हमसे गलती होगी हमें माफ़ कीजिए। हाँ, जो भी ऐसा बार बार बोलना चाहिए और शनि महाराज का नाम लेना चाहिए। मंत्र हो सकता तो ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार से आप मंत्र जप भी कर सकते हो। नहीं तो नहीं अगर मंत्र आता होगा तो जय शनि महाराज की जय हो, जय शनि महाराज की जय हो, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। ऐसा करके 1 मिनट 2 मिनट जो भी हो सका, हमारी छायादान उसमें करने, यानी हम चेहरा जब देखते हैं तो उसे छायादान कहते हैं। यानी हमारी जितनी भी निगेटिविटी है सब तेल पकड़ लेता है, ख्याल में करें, हाँ, उसमें पूरी समा जाती है। जैसा है ना, आप धूप में अगर लोहा रखो तो पूरी धूप उसमें पकड़ लेती है, यानी जो हीट रहती है वो हीट पकड़ लेती है, होता है ना। तो इसी प्रकार से हम उसमें अगर देखेंगे तो हमारी निगेटिविटी पूरी उसमें पकड़ लेंगे, यानी हमारे दिमाग सही ढंग से चलेगा। जो भी हमारा ब्रेकर हमारे दिमाग को लगा हो, सारी बातें का लगा, तो वो भी वहाँ शांत हो जाता है, और फिर वो तेल हमारे शनि मंदिर या हनुमान जी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। उसके साथ काले तिल काले उड़ीद हो वो भी चढ़ा देना चाहिए। हाँ, और शनिवार को जो भिखारी वगैरह रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उन्हें अवश्य भोजन वगैरह देना चाहिए। जो भी आप दे सके, तेल की चीज़ें देना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे इसमें नहीं दे सके तो बिस्किट के पूड़े वगैरह दे सकते हैं, चिल्लर पैसे हो भी दे सकते हैं आप। अगर इस प्रकार से आप बार बार करते जाओगे तो शनि की ज़्यादा से ज़्यादा आपको कृपा बनी रहेंगी, सफलता आपके साथ चलेंगी, बड़े बड़े संकट निकल जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई काम आपके अटके हो तो वो भी आपके सफलता मिलेंगी। नौकरी में परेशानी आती हो, दिल न लगता हो, तो ये भी बातें छोटी छोटी होती है, जो भी है ये थोड़ी यानी आपके ज़िंदगी में सफलता साथ में चलेंगी। ये जितनी पनिशमेंट आपकी थोड़ी थोड़ी कम होते होते निकल जाएंगे। अब देखो, अब जो शनि महाराज जो मीन राशि में बैठे वाले हैं, तो बाकी के राशियों को भी तकलीफ होती है। कहने का मतलब, इसमें जहाँ शनि महाराज बैठे हैं वहाँ से 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की और 10 नंबर की राशि को भी परेशानी आती है, ख्याल करें। तो मीन राशि में होने के कारण से वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि, ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत तकलीफ होती है। इन्हें ढैया है, वृषभ कन्या और धनु, इन राशियों को भी ढैया राशि, अभी ढैया बोलते हैं 7.5 ढैया की शनि चालू अभी फिलहाल में ढैया, 2.5 साल के लिए। तो ऐसे लोगों ने भी इस प्रकार से उपाय किए तो बहुत अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, और ज़्यादा मैले कपड़े न पहने, साफ़ सुथरा रहे, ज़्यादा बाल वगैरह सर के जो भी होता है ना, न बढ़ाए, बहुत सही रहे, मैले न रहे, किसी गलत लोगों के बीच में न बैठे, खान पान गलत न करे, नहीं तो इनका प्रभाव 10 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। काले ज़्यादा मैले कपड़े, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने, जिससे और भी पनिशमेंट मिलना शुरू होती है। तो दोस्तों, और भी कोई जानकारी इसी प्रकार का कुछ चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए नए आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।